के 60 हाथ होते हैं सब। दो मेरे भी है, 32 हो गए ना। यही नेटवर्क है। 32 लोग कमाएंगे, मैं दो अकेले हाथ से कमाऊंगा और 32 कमाएंगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? लेकिन कमाएंगे क्यों? क्योंकि नैतिकता है, अच्छाई है, स्वास्थ्य सुधार है, इंसानियत है और एक दूसरे से मेल मिलाप है। यही काम है ना। अच्छा, मालिक बन करके मूल्य आधारित बिजनेस अगर मजे के साथ करेंगे तो मैं यहाँ बड़े दुख में बैठा हूँ कि मजे में बैठा हूँ। इतना बोल रहा हूँ, आनंद के साथ बोल रहा हूँ, ठीक ठाक दिख रहा हूँ, अपने आप को मालिक भी बोल रहा हूँ। और मूल्य आधारित आपको जो चीजें बता रहे हैं गलत बता रहे हैं क्या? कॉलेज में छेड़छाड़ बहुत होती है, यहाँ तो नहीं हो रही है ना। वहां पर आपका रियलिटी मतलब ही नहीं। आप डिग्री करने के बाद कल क्या करने वाले हो, गॉड नोज, किसको क्या मिलने वाला है। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्रीज में भी सलोनी इंडस्ट्री हिमाचल में चालू होगी, साउथ में इंडस्ट्री चालू होगी जो एमटेक और बीटेक, एमनेट और बीनेट के डिग्रीज आपको दे रहे हैं। ठीक है, बीनेट, एमनेट, बीटेक जैसे आता है बी, ठीक है ना। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटा बीटेक कर रहा है जी, वहाँ इंजीनियर बनेगा, बेटा बीएससी कर रहा है जी, साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बोलते ना हम लोग। तो ये बीनेट एमनेट भी नेटवर्क मार्केटिंग की मास्टरी है। ये सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने इस धरती में जब हुआ होगा, कई भगवान के अवतार आपने सुने होंगे, है ना। सबसे पहले एक अवतार पैदा हुआ था धरती में, कौन पैदा हुआ था मुझे तो पता नहीं, वैसे क्वेश्चन कर दिया। लेकिन 12 अवतार जब धरती डूबने को रसातल में गई तो उसने अपने सिंगों से ऊपर को उभारा था। ठीक है, धरती को उबारा। उसके बाद वो मनु और स्मृति दो, एक ऋषि और ऋषि पत्नी, मनु स्मृति दो प्राणी परमपिता परमात्मा ने जब करा, एक नाव दी और उनको बोला थोड़ा बीज और थोड़ा लेके, ये समुद्र पूरा डूबने वाला है, जलमग्न होने वाली है दुनिया, तुम साइड में चले जाओ, ऋषि तुम्हें लेगा। लेकिन उनको खींचने वाली कौन थी? मत्स्य अवतार, मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया, अपनी पीठ पे, अपनी पूंछ पे उस नाव को बांध के मनु और स्मृति और कुछ बीजों को लेके किनारे चले गए। जो अभी क्या बोलते हैं कि गंगा सागर जो बंगाल के आगे है, जहाँ पवित्र धाम है, लोग जाते हैं कभी जिंदगी में एक बार, उस एरिया में एक जगह उनको सेटल कर दिया। तो पति पत्नी हो गए, मनु स्मृति, तो नेचुरल सी बात है, प्रकृति ने जो संगम उनको बताया तो उनकी संतान हुई, उसके बाद आगे हुई। लेकिन आज कई सदियाँ कई बीत, आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में 9 अरब से ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन क्या परमपिता परमात्मा का नेटवर्क है कि नहीं है? पति पत्नी के संगम के बाद बाकी लोग बढ़ते गए, ये नेटवर्क है या नहीं है? अच्छा, अब हमारे बाप दादा, दादा परदादा के तारण में अगर हमारे कोई भी 4-5 पीढ़ी पहले दादाजी हुए होंगे, उनकी इच्छा रही होगी मेरे 2 बेटे हों, मेरे जाने के बाद भी मेरा श्राद्ध तर्पण तिलांजलि कर सकें। उनके बेटों ने शादी ब्याह करा, उनके भी है, उन्होंने भी ये कल्पना की होगी, फिर उन्होंने भी करी, कल मैं भी कर रहा हूँ। अगर किसी के घर में बेटा नहीं होता तो चिंता में रहता कौन करेगा, लेकिन चचेरे तवेरे करते हैं। तो नेटवर्क कंटिन्यू बढ़ता है अपने भले चाहने के लिए। जब वो चाहते हैं कि मेरे नेटवर्क में नाती पोते आए, अगर 2-4 साल 5 साल डिले हो गया तो चिंता होती है, इधर उधर जाना और मंदिर और झाड़ फूक और ये सब करना चालू कर देते हैं कि नहीं? क्या चिंता होती है कि आगे हमारे कुल का तारण कौन करेगा? लेकिन जब हमारे बिजनेस का, कुल का और हमारी गरीबी का तारण करने वाले हैं, हमारे डाउन में डेप्थ में लोग हैं, तो उनका भला करेंगे या नहीं करेंगे? मैं चाहूंगा कि नहीं आपके नीचे भी आपकी शादी और आपके नीचे मेरा पोता पैदा हो। बीसी छावड़ा जी कहते हैं आप सब मेरे पोते, और मैं चाहता हूँ कि आपके कोई भी लोग विश्वास करें या न करें, मैं विश्वास करता हूँ, कंपनी विश्वास करती है कि आप एक दिन कामयाब बन सकते हैं। तो हम सब अपनी कामयाबी के लिए खुद को तो शाबाशी दे ही सकते हैं और उनके नाम से ताली भी बजा सकते हैं। ये बात समझ में आई सर? धन्यवाद आपका। अभी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे चल रहे हैं ऑनलाइन, जूम, यूट्यूब। अब आजकल वो बड़ी मीटिंग अब थोड़ी बीच में कोरोना की वजह से रुके थे, दोबारा आ गए, क्योंकि देखने भी से विश्वास होता है, हाथ मिलाने से आनंद आता है, एक दूसरे को मिलने से वो चीज़ होती है जो मैंने बताया। विश्वास अपलाइन पे, विश्वास डाउनलाइन पे, विश्वास कंपनी पे, विश्वास खुद पे, विश्वास प्रोडक्ट पर। अब जब ये सब होगा तो आपका बिजनेस आसमान छूता चला जाएगा। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए, 3C, 4P, 7Ms, उसके बाद स्मार्ट, FAIL, नो। एजुकेशन कभी खत्म होती है इंसान की? कभी नहीं खत्म होती, वो खत्म हो जाता है, लेकिन एजुकेशन फिर भी जारी रहती है। मोबाइल से सर थोड़ा सा वो रखें, क्योंकि कुछ लोगों का तो डिस्टर्बेंस होगा, अगर मेरा जैसा होगा तो माइंड में डिस्टर्बेंस होता है। माइंड आई डोंट नो। आप लोग मेरी मीटिंग से खुश हैं क्या? समझ में आ रहा है क्या? आपको लगता है कि आपके काम की बात हो रही है? मेरे से सयाने भी होंगे, बुजुर्ग भी बड़े, मैंने गलती से बता दो दिया 58, लेकिन 60 के भी होंगे। मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब किसी को भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं सर, आई एम कॉम्पिटेंट टू दैट। ठीक है,
शिकायत है तो दुनिया कुछ भी करती रहती है, लेकिन हमें पॉजिटिव होना चाहिए कि माइंड में दो तरह के मिस्त्री हैं, एक डिस्ट्रक्टिव है, एक कंस्ट्रक्टिव है। पॉजिटिव माइंड कंस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव माइंड डिस्ट्रक्टिव है। हथौड़ा तरह के 7 मंजिल मकान को 2 मिनट में तोड़ दीजिए। वो 35-36 मंजिला बिल्डिंग 9 सेकंड के अंदर धराशायी कर दी थी नोएडा के अंदर 2 महीने पहले, सबको पता है। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव माइंड, है ना। अगर हमें रिसर्च है, वो भी सिविल है, वो भी कला है, वो भी टेक्नोलॉजी है, करा गया उसको, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो उससे कड़ी बड़ी मंजिल है, 50 मंजिल भी होती है, देश विदेश में हो रही है, देख रहे होंगे, है ना। बैठे सर, बैठे। आप समझ में आ रहे हैं? अब 3C क्या है? अगर हमें बिजनेस करना है, कमिटमेंट, हाँ ये इधर बैठिए, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। आप हिंदी में सुन रहे हैं, हाँ यहाँ मत देखिए, अगर हिंदी वैसे भी लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आदत थोड़ा उसकी है इसलिए बता रहा हूँ। कमिटमेंट, अपने से विश्वास, लक्ष्य, प्रण जिसको हम बोलते हैं। अगर हम खुद से कमिटमेंट करते हैं कि हम कामयाब होंगे, काम करेंगे, तो कोई किसी की मजाल है कि आपको या हमको किसी को फेल कर दे, है ना। आदमी अंदर से टूटता है, अंदर कमिटमेंट, सोल द वन पार्ट ऑफ द गॉड, भगवान का एक अंश यहाँ पर है, तो परमात्मा है तो यहाँ पर आत्मा है ना। आत्मा जब जिस दिन विदा हो जाते हैं तो आदमी डेड हो जाता है। और कहा भी गया है गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, है ना, क्या कहा गया कि वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से पुराने वस्त्र को उतार कर हम नया पहन के साइड कर लेते हैं, वो आत्मस्वरूप शरीर भी पुराने जीर्ण शरीर को त्याग करके नए कलेवर में चला जाता है, किसी के घर में भी कहीं भी जन्म ले लेता है। इसलिए आत्मा अमर अजर है, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को बोला है ना, जीतो व भोक्ष से महिम मृतो व प्राप्त से स्वर्गम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट। अरे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चित कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हो जाओ। अगर जीतोगे तो धरती का भोग करोगे, बाद में मुझे प्राप्त होगे, अगर मरोगे भी तो मेरे चरणों में प्राप्त होगे। उभय प्रकारेण, यानी दोनों तरफ से आपका कल्याण है, इसलिए चिंता मत करो। माया मोह मेरा तेरा मामा चचा में नहीं जाने का गांडी उठाइए और अपना कर्तव्य पालन कीजिए। तो आप सब लोग भी लोगों की नेगेटिविटीज में ना जाके गांडी उठाइए और इस सिस्टम में कमिटेडली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? 3C का मतलब क्या है? कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। लगातार लगे रहिए, लगातार बिजनेस को ग्रोथ। इसमें ने यहाँ पर था, अगले में थोड़ा ठीक है, थोड़ा बहुत कम जाता है, फिर और कंसिस्टेंटली अगर आपकी ग्रोथ आती है, दैट इज कंसिस्टेंटली। ठीक है, कंटिन्यू। अब आज करा कल नहीं करा। अभी सर ने कहा था कि पहले मैंने एक तेल का पैकेट खाया था, डोंट माइंड, लेकिन अभी थोड़ा परिस्थिति से नहीं ले पाया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप भला तो जग भला, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, डॉक्टर के पास नहीं बचेंगे, वो पैसे बचेंगे तो तेल आ जाएगा। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अचानक बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, बीवी को तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया ये दिक्कत आ रहा है, या पिताजी है बाबा उनको तकलीफ होगी, उन्होंने बोला ये तेल खाना अब जरूरी है, सपोला खाइए, स्टेटिन लीजिए, फिर क्या होगा? नेगेटिव में न जाके पॉजिटिव में जाए, चीज को यूज करें। ये समझ में आ गई तीनों चीजें। अगर ये कमिटमेंट खुद से कर सकते हैं, कंटिन्यू आप बिजनेस में लगे रह सकते हैं, तोड़ फरोड़ मरोड़ नहीं करते, अप एंड डाउन, और लगातार आपकी ग्रोथ होते, तो आप कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन होगा तभी। मैंने सबसे बड़ी पहले एक बात कही थी आपसे, विश्वास। विश्वास सर, खुद से, प्रोडक्ट से, कंपनी से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, है ना। विश्वास में भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई 4P। यहां पर मैं बताता हूं, सबसे पहले प्लान, प्रोफाइल। वैसे तो मैं नया कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को मालूम होगा, नहीं भी हो तो अलग बात है। पीपल या पब्लिक कह दो आप। पे आउट। हम लोग क्यों जुड़ते हैं सिस्टम में? अल्टीमेटली तो पैसा कमाना होता है, घर की जरूरतें पूरी करने के लिए होता है, पे आउट पे नजर जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, कहीं भी नौकरी पेशा कर रहे हैं हम, वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमारा आने का मन है, नेटवर्क में आने का मन है, हम चेक करते हैं कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, जिसके साथ जुड़ रहे हैं वो कंपनी साउंड है कि नहीं, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उसमें लोग हैं, मैनेजमेंट है, जो पीपल है, वहाँ पब्लिक है, वो कैसी है। ठीक है, प्लान किस तरह का है? सतीश पंडित जी कहते थे, प्लान इज द फूड। उन्होंने एक कहावत कही थी कि एक लाला जी बाजार गए, तोता लाए, तोते को पिंजरे में बंद कर दिया और राम राम रटने को बोला था दुकानदार ने। उसने कहा ये राम राम रट, वो नहीं रटा। दूसरे दिन शिकायत करी, ये तो बोलता नहीं, आप तो कहते हैं राम राम बोलेगा। तीसरे दिन फिर शिकायत करी, बोला बोलेगा। तीसरे दिन फिर शिकायत करी, बोला आज भी नहीं बोला। ऐसे 4-5 दिन तक वो राम राम बोला। उस बेकार का तोता, आपने मेरे पैसे खराब कर दिए, उसने राम राम तो बोला नहीं।
बोला भाई तो 5 दिन से आ रहा है, शिकायत कर रहा है कि राम राम नहीं बोल रहा, लेकिन 5 दिनों में उसको तुमने कुछ खाना दिया? हेलो, जो उसकी डिजायर थी, जिससे बोलता जहाँ से एनर्जी आने वाली थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ट्रांसफर में होती है, साइंस का सब्जेक्ट है, जो उसको एनर्जी चाहिए थी, जो बोलता जो करता, तूने उसको 5 दिन में खाना नहीं दिया और तू पूछता राम राम, बाद में राम राम सब तो हो जाना है कि नहीं? तो हमें प्लान इज द फूड ऑफ ह्यूमन। प्लान जो हमारा फूड है, हमारा जो पैसा इनकम आने वाली है वो बिजनेस प्लान से आने वाला है। तो प्लान कैसा है ये जानना जरूरी है, कंपनी किस तरह की, उसका प्रोफाइल समझना जरूरी है, वहाँ का मैनेजमेंट और पब्लिक जिसमें हम बिजनेस करेंगे वो कैसे है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने कहा 2 मिस्त्री हैं, कौन से मिस्त्री के टूल लेके बुलाने आपने घर पे, जो घर बनाए, उसके बाद पे आउट। जब ऐसा करेंगे तो पे आउट तो अपने आप आ जाएगा। छावड़ा साहब कहते हैं कि आप आश्रम में पैसे के लिए ना आए ना काम करें, पैसा तो भूसी, आप इंसान के लिए भले के लिए काम करेंगे तो ये भूसी पैसे में कन्वर्ट करके आपकी गरीबी को हमेशा के लिए हटा देगा। तो ये चीजें हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखिए सर हमारा इस बिजनेस में लगता क्या है, क्या लगता है, ये 7 M से मैंने बताया, इस बिजनेस में हमारा क्या इन्वेस्ट हुआ है बताएं जरा आप। हम जब जुड़े होंगे वो एक टाइम था जो 1320 की, 1500 की, 1890 की या समथिंग 2200 2900 तक की 4-5 तरह की किटें आती थी। अच्छे बैग, अच्छे सूट, ड्रेस की साड़ी सूट सब कुछ आता था उसमें, है ना। 1320 मिनिमम भी था। शुरू में तो 5 फीट कपड़े के आते थे, ठीक है। कंपनी ने 2-3 साल सिटी 9 ऑनलाइन करके बाहर फॉरेन में प्रोडक्ट बेचे, फिर उन्होंने एमवे से कुछ डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मिला। 94 में एमवे इंडिया में आई थी, 2-4-5 साल वहाँ से कॉन्सेप्ट मिला, तो 2001 में छावड़ा साहब ने कपड़े को लाने वाले पहली हिंदुस्तान की कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में आई हो, तो ऐसी कंपनी के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बाकी लोग कंज्यूमेबल के आते हैं, कंज्यूमेबल सुबह खाया शाम को खत्म हो गया, कल खत्म हो गया, लेकिन ये कपड़े को लेकर स्टार्ट हुआ। आज 600 प्रोडक्ट की कंपनी है, ठीक है, और कई करोड़ों का टर्नओवर है कंपनी का। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बता रहा था कि मैं इस कंपनी में जुड़ने के लिए हमने क्या लगाया, उस समय किटें थी, लोग पसंद नहीं करते थे, लोग बड़े इंजीनियर थे, कपड़े को यहाँ छू के बोलते हैं अरे ये बेकार कपड़ा है ना। अब कैसा बनता नहीं पता, इंजीनियर की स्पेलिंग पूछो तो दे डोंट नो, और उनको पता भी नहीं है, लेकिन उनको नेगेटिव कर देना ये बेकार है, होता था ऐसा। लेकिन आज की डेट में मैं बताया हमारा यहाँ लगा क्या, आज तो वो 1300-1400 की किट भी नहीं है। आप 0 ज्वाइनिंग करके बिना पैसे के जुड़ते हैं, कोड मिल जाता है, उसके बाद आप लगता लीजिए, कपड़ा लीजिए, जूता लीजिए, चप्पल लीजिए, खान पान लीजिए, एफएमजी लीजिए, इंटीरियर लीजिए, ब्यूटी केयर लीजिए, कुछ भी लीजिए, हर प्रोडक्ट कंपनी के अंदर में है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं अभी बीइंग ह्यूमन, मैं आदमी हूं और आदमी के कपड़े पहनूंगा, तो पैर में जुराब मेरे आरसीएम के हैं, जूता आरसीएम का पहना हुआ है, अंडर गारमेंट्स पहनने की जरूरत नहीं, आरसीएम के हैं, बेल्ट मेरी आरसीएम की है, पर्स पीछे आरसीएम का, नोट आरसीएम के आ रहे हैं, जैकेट सूट बूट कोट पैंट आरसीएम का है, इफ यू डोंट माइंड, ये भी आरसीएम का है और ये भी सब आरसीएम के ही है। पहचानो आप डिपो वाले और पीयूसी वाले आरसीएम के हैं कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। यानी जब सब कुछ आरसीएम का है तो फिर क्या हमें बाहर की जरूरत है क्या। जब मेरे पास है तो मेरे बच्चों के ट्यूशन के उसके स्कूल स्टेशनरी भी होगी, स्कूल बैग भी होगा, उनके जूते भी होंगे, घरवाली के लिए साड़ी सलवार उसके वो भी चीज़ें होंगी, और नीड्स भी होंगे, नमक तेल मिर्च मसाला दाल चावल भी होगा या नहीं होगा। और बाकी अगर मैं न्यूट्रिशन यूज़ कर रहा हूँ तो 58 साल का आदमी 38 का लग ही रहा है, गलत तो नहीं है जी। अब मैं बताता हूँ हमने लगाया क्या इस कंपनी में। देखिए सबसे पहले नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप पूछते होंगे इसको कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ी, आविष्कार हुआ यानी कोई माँ बनी जिसने पैदा किया और आदमी की जरूरत पूरी हुई। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आवश्यकताएं पड़ी, आविष्कार हुए और कंपनी सामने आई। कंपनी ने क्या करा, सबसे पहले मैन, आप देखिएगा, मटेरियल, मनी, मेथड, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ज्यादा तो नहीं हो रहे, देखते रहना, क्या पता मेरे पास क्या क्या हो मैं लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 और क्या बच गया, एक आध आप लोग बता दो भैया, कम से कम एक बात आप भी तो बता दो। मैं कह रहा हूँ कैसे चलते हैं इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां कैसे चलती हैं वो बताना चाह रहा हूँ मैं, है जी सर। वेरी गुड, सर के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। मैं कमजोर हूँ कुछ मामलों में, मुझे अच्छे साथी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये चीज़ यहाँ आ जानी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ आ जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी काम करोगे तो जरूरत किसकी है, आदमी की। जानवर के साथ तो नहीं करोगे ना, वो तो नहीं बना के देगा ना आपको हेल्थ गार्ड। अच्छा,
और जब इसके ऊपर सबसे पहले मैंने बोला क्या, नेसेसिटी, यहाँ देखिए आप, नेसेसिटी, आवश्यकता। कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, कुछ इंटेलेक्ट एक टेबल में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि यार इस तरह की चीज बन जाए, ये गाड़ी में एक पीछे कैरियर भी ऐसा हो जाए, ये 2 की जगह 4 सीट वाली हो जाए, या कल को ऐसा कोई वो पेन बने कि ऐसे फटाफट लिख दे हैं और वो ये काम कर जाए। तो कुछ इंटेलेक्चुअल से मीटिंग करते हैं, मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ दैट, और आदमियों के बीच में डिस्कशन होता है। जब डिस्कशन रिजल्ट में आता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है सर, पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा होगा तभी कुछ खरीदेंगे ना। मन तो कर रहा है, भूख लगी हुई है और लाजवाब लजीज खान पान भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तरसेंगे क्योंकि पैसा है नहीं और दूसरा कोई देने वाला है नहीं। इस धरती में इतने कल्याणकारी लोग आज है नहीं, है ना। अच्छा, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो फिर क्या चाहिए, आइटम। समोसा खाना है, पैसा है तभी तो लोगे। मेटेरियल चाहिए, मेटेरियल चाहिए तो अब बनाने की विधि, समोसा बनाने में भी 3-4 चीजें लगती होंगी, दैट इज मेटेरियल। बनाना कैसा है, मेथड। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना, अब फैक्ट्री में पैदा करना। उसके बाद उसकी क्वालिटी एंड अदर थिंग्स को देखना, और उसके बाद मार्केटिंग। मार्केटिंग जब चीज तैयार होगी, लोगों की नीड को पूरे करा, ट्रायल एंड टेस्ट हुआ, क्वालिटी चेक हुई, ओके हो गया, मार्केट में गया, मार्केट से 1-2 महीने के बाद रिजल्ट भी देखना है। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस क्या देखना है सर, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, यानी बेच दिया तो किसी की कंप्लेंट भी हैंडल करनी है, प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और उसको कमी हुई तो उसको ठीक कैसे करना है, उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो कंपनी, ये कंपनी मैनेजमेंट लगा हुआ है, कंपनी का पैसा लगा हुआ है, कंपनी का मटेरियल है, कंपनी मेथड और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कंपनी मार्केटिंग हमारे हाथ में दिया हुआ है कि आप मार्केटिंग कर लो और वहां से पैसा आ रहा है, आप भी सुखी हम भी सुखी। लेकिन हमने कुछ लगाया क्या, नो। मार्केटिंग में भी हमें नौकरी और तनख्वाह में हमारा पढ़ा लिखा डिग्री नहीं देखा, अनपढ़ था, जुड़ गया, तू भी मार्केटिंग कर, चाची ताई ले ले, साबुन अच्छा है, तेल अच्छा है, खा ले, क्या चाहिए, डिग्री चाहिए क्या, नो। अपना रिजल्ट दिखाओ, आप नहीं चाहिए ना। तो ऐसा डायरेक्ट सेलिंग जहां न डिग्री चाहिए, न जाति चाहिए, न धर्म चाहिए, न काला चाहिए, न पीला चाहिए, परमात्मा ने आपको प्राण दिए, वो आपके इस चीजों से बचते हैं, तो इससे बेहतर आपके क्या हो सकता है। तो वो चीज आपको सिर्फ मार्केटिंग और कंज्यूम करना और पड़ोसियों को बताना और विज्ञापन का काम अपने हाथ में ले लेना, इतना ही तो आपको हमको सौंपा है, बाकी सारा काम तो कंपनी कर रही। तो व्हाट एल्स, हमने नुकसान क्या किया, कंपनी भाग गई तो अरे मैं 1500 रुपए का एक महीने सामान ले गया, हर बार लेता हूँ लाला अग्रवाल जी के कोने से, इस बार यहाँ से ले लिया किसी के कहने से, कल को नहीं समझ में आया तो 1500 का सामान तो खाया, फेंका तो होगा नहीं, किसने फेंका क्या, आरसीएम से सामान लिया, नहीं अच्छा लगा फेंक दिया क्या। फिर भी कंपनी 30 डेज रिटर्न गारंटी बोलते हैं, भैया 10 साबुन लेके थे, एक घिस लिया, कोई बात नहीं, गलती होगी, नहीं अच्छा लगा तो 9 वापस दे के चले जाओ 30 दिन के अंदर, उसके बदले दूसरा ले लो। ऐसी मनी बैक गारंटी, 1 महीने का टाइम और कमीशन 100 रुपये आपको मिलता है, सब कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आपका कुछ लगा ही नहीं, आपको सीखना समझना है। सिखाने वाले आपने तनख्वाह में रखे कोई टीचर नहीं, आपने कोई सेटअप खोला हुआ है। मनोज जी को धन्यवाद और साथ में मोदी जी को धन्यवाद, इन्होंने अपने यहाँ पिकअप सेंटर रखा कि लोग आए ले जाएं और थोड़ा बहुत हमसे सुन के जाएं, इतना ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन क्यों कर रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि लोगों को भी खुशी, संतोषम परम सुखम, पैसा बात की चीज़ है, सबसे पहले संतोष, और संतोषम परम सुखम आपके साथ है तो लोगों का कर भला तो हो भला वाली बात है। तो ऐसा डायरेक्ट सेलिंग, ऐसा मिरेकल बिजनेस वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, लेकिन हम लोग अभागे हैं जो इस बात को समझते नहीं है। लेकिन बीसीजी बोलते हैं कि भागे नहीं, अभी जागे नहीं है, यानी हम नींद में है, अभी जागे नहीं है, और जगाने के लिए हम जैसे लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा बोलना चालू करो, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमने बोलना चालू किया, आपको जैसा लग रहा होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, हमारा क्या जा रहा है कंपनी में। उसके बाद स्मार्ट, हमारे गोल्स होने चाहिए, आप समझते हो, उद्देश्य, गोल उद्देश्य होने चाहिए हमारे, कि हमें आखिर चाहिए क्या, करना क्या है, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। कहते हैं कि हमारे जो गोल हो स्मार्ट हो, स्पेसिफिक हो, काम के हो, मिनिमम हो, अच्छे हो, जो आप कर सकें, मेजरेबल हो, यानी जिनको नाप तोल सको, जो आपके लिमिट में हो। उसके बाद अचीवेबल हो, यानी उनको आप अचीव कर सको, है ना। और उसके बाद रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड हो, और रियलिटी में समाज में उसका यूज हो, लोगों को फायदा मिले, नुकसान ना हो, और समय पर हो, तभी आप गोल ले सकते हैं और तभी आप कामयाब भी हो सकते हैं। आप हम सभी, मतलब मैं आपको नहीं पढ़ाने आया, मैं सीख रहा हूँ, जो सीखा है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज मतलब। अच्छा, दूसरी बात, बहुत बार कई बार हम अच्छे बुरे काम करते हैं, हर काम सफल ही थोड़ी हो जाते हैं। कुछ लोग अपने ही टांग उठाते हैं, मैंने कहा घर का भेदी रंगा ढावे। कुछ लोग नहीं चाहते, बचपन में कच्चे बंडी बनियान में था, स्टेज में खड़ा होकर टाई लगा के अंग्रेजी झाड़ा, इसकी तो ऐसी तैसी, सलाह देख कैसा करता है ना। ये आपका जानने वाला ही पड़ोसी कर देगा, लेकिन आपको थोड़ा पड़ोस से दूर जाना पड़ेगा भाई साहब। प्राइमरी तक पड़ोस में पढ़ लीजिए, गांव में पढ़ लीजिए, हाई स्कूल 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाहर होगा, इंटर थोड़ा और बाहर हो जाएगा। आपकी बीएससी एमएससी डिग्री आपको उत्तराखंड से दिल्ली ला सकती है सब जगह। लेकिन जितना डिस्टेंट एजुकेशन, जितना आप बड़े होते जाएंगे, उतना आपका डिस्टेंस एरिया कवर हो जाएगा, आपका फील्ड बढ़ने चले जाएगा। जब कच्चे बंडी बनियान में ये करता था और मेरे सामने लेक्चर दे रहा करके घर के छेड़ते हैं, तो भाई साहब उनको छोड़ दीजिए, पूरा हिंदुस्तान पढ़ा दो,
आप हिंदुस्तान में देंगे तो मेरी गारंटी है कि कोई आपको एब्यूज नहीं करेगा, और आपके घर के लोग आंसू पाएंगे जब लौट के आप गोल्ड बन के आएंगे, जब फूलों की वर्षा आपके ऊपर हो रही होगी। वही जो नेगेटिव लोग थे वो पछताएंगे। फक्र तब होता है कि जब आपकी कामयाबी बाहर से सैल्यूट होकर आता है, उन लोगों को पछतावा होता है। तो ये चीजें हैं, आप फेलियर से कभी नहीं डरना। ये फेल शब्द लिखा मैंने, फेल यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप कोई काम पहले प्रयास में करते हो तो पास ही थोड़ी होगा, बहुत कुछ होता है। कई बार ऐसे होता है बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन उनको बूस्ट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, पेरेंट्स अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, समाज अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, तो अगली बार वो कॉलेज टॉप कर जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ ही, कक्षा 5 में मैं फेल हो गया था और मैं कभी फर्स्ट सेकंड नहीं आया, कभी। वो LKG से लेकर जिस KG तक मैं गया, आई वाज नेवर फेल। लेकिन कक्षा 5 में एक ऐसा इंटेंशनल एपिसोड, जो मैंने आपको क्या बोला, कच्चा भिंडी बनियान और घर का भेदी, और ये ऐसा एपिसोड कक्षा 5 में फेल हुआ। अगली बार पूरे एरिया टॉप कर गया, 12 स्कूलों में से टॉप कर गया। टॉप तब भी होता है लेकिन किसी के इंटेंशन से फेल हो गया, ठीक है। तो कैरियर में कहने का मतलब बहुत कुछ होता है। गरीबी से अमीरी की तरफ जाना होता है, गरीबपुर से अमीरपुर जाना होता है। अपने प्रॉपर ट्रैक में बैठे हैं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म से आप जा रहे हैं और गाइड आपको सही मिले तो आप कभी फेल नहीं होंगे। कंटिन्यू स्टडी नेवर एंड्स, ठीक है। END एक आता है, देखिए END, एंड माने होता है खत्म होना, लिख देते हैं ना लास्ट में। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन नेवर डाइज, शिक्षा कभी नहीं मरती है। इंसान मर जाता है, एनर्जी कभी कंजर्व नहीं होती, आत्मा कभी नहीं मरती, आपकी शिक्षा भी कभी नहीं मरती, आपका एजुकेशन फॉर लॉन्ग लाइफ चलता रहता है। आप रहे ना रहे, अगर आपने अच्छे काम किए तो लोग याद करेंगे। इट इज नॉट ए एंड ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट एंड ऑफ योर एक्टिविटी, इट इज द एजुकेशन नेवर डाइज। तो आपको ये सीखना चाहिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ, और नहीं पास हुए, किसी ने नो बोल दिया तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। भैया क्रिकेट में खेलते हैं, एक जीतता है एक हारता है, दोनों प्लेयर आता है, ठीक है। यहाँ पर कोई जीत रहा है कोई हार आता है। जब हमारे 90 नो हो जाएंगे तो बाद में 10 यस आएंगे ना। कहते हैं पैदा हुए नाना, सुना आपने मुकेश कोठारी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमने बहुत डिटेल में बताया, आप लोगों छोटा छोटा करते रहिएगा, नहीं तो शेयर नहीं होगा, काट काट के कर सकते हैं। उन्होंने बोला जब हम पैदा होते हैं, माँ हमेशा नाना नानी के प्यार में बोलती है, बच्चे को नाना